श्री मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विदुर जी, जो आत्मा सबका स्वामी है, जो आत्मा सबका आधार है, साक्षी है और स्वतंत्र है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ये जीव तो एक सांसारिक महल है, बाकी आत्मा का कोई बंधन नहीं है, आत्मा में कोई दीनता नहीं है। आत्मा तो स्वतंत्र है, सर्वाधार है। हर जीव के अंदर आत्मा वास करती है, लेकिन आखिर वो जीव है क्या? वो जीव केवल उसकी भ्रमता है। इस संसार में रहने का एक परिणाम है। अपने सत्य स्वरूप को भूल जाना ही जीव कहलाता है। तो वह दीनता और बंधन को प्राप्त नहीं होता। यह बात मुक्ति युक्त है, सत्य है। किंतु यही तो उस परमात्मा की माया है कि जो ये जीव है, इसे परमात्मा का अंश होते हुए उसे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता है। यही परमात्मा की माया है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर कटने का आभास होने पर भी सिर वास्तव में कटता नहीं है। रात्रि में जब मनुष्य अपनी निद्रा में आ जाता है, तब स्वप्न के माध्यम से उसे अनेक प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, कहीं ऊपर से गिरना या सिर कट जाना या जल में डूब जाना, लेकिन वैसा होता नहीं है। खाली उस जीव का भ्रम है। स्वप्न जैसे जीव का भ्रम है, वैसे ही जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी वो भ्रमित रहता है। उसे अपना वास्तविक सत्य रूप दिखाई नहीं देता है और इसमें ही लिप्त सारा जीवन इसी में लिप्त होकर के निकाल देता है। उसी प्रकार यह जीव सांसारिक बंधनों में बंधा नहीं होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है। ये बंधा हुआ नहीं है, फिर भी प्रतीत हो रहा है इसको। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के स्वप्न देखने पर भी आंखें खुल जाने पर वो वैसा नहीं होता, ऐसे ही ये जीव ईश्वर का अंश होने पर भी बंधा हुआ महसूस होता है। ये भगवान की माया है। उसी प्रकार ये जीव सांसारिक बंधनों में बंधना होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है। यही अज्ञानता है जो सत्य को आंखों से दूर रखता है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर है। इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा ये व्यक्ति जीव इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है। जैसे जल में दिखाई देने वाला चंद्रमा जल के हिलने से ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन वो तो स्थिर है। ऐसे ही जो आत्मा है वो तो हर आदमी के, हर जीव के अंदर स्थिर है, लेकिन अब वो हिलता हुआ कैसे दिखाई देता है, भ्रमित कैसे हो जाता है? इंद्रियों की वजह से, शरीर की वजह से, यानी दूषित मन की वजह से ये आत्मा ऐसे लगती है कि जैसे मैं दूषित हो गया, मैंने ये कर्म कर लिया। माने कि अभिमान के कारण, केवल अभिमान के कारण आत्मा जीव जैसी हो जाती है, माने जीव में परिवर्तित हो जाती है। जबकि आत्मा तो स्वच्छ है, पवित्र है, सबका आधार है, लेकिन ये सांसारिक कर्मों के जो महल हैं, ये आत्मा को बंधन जैसे दिखाई पड़ते हैं। जबकि आत्मा सत्य है, उसको कोई बंधन नहीं है, लेकिन ये जीव आत्मा जीव में कैसे दिखाई पड़ती है? जी, अभी तुमने कुछ खाया, अभी तुमने कुछ देखा, अभी तुमने कुछ सुना, वो जी में बदल गया, जी में बदल गया। जबकि ये जी आत्मा ही तो है, ये जी ईश्वर का अंश ही तो है, ये परमात्मा ही तो है, लेकिन ये खाली इस संसार की भ्रमता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा तो पवित्र है, स्वच्छ है, परमात्मा का रूप है, उसका कोई बंधन नहीं होता है। बंधन तो इस आत्मा का संसार में रहने पर जो इच्छाएं होती हैं, जो अहंकार आता है, इसका नाम जीव है।
आत्मा अपनी जगह आत्मा है, लेकिन इस संसार में जो आत्मा रह रही है उस आत्मा के सामने ये बादल आते हैं, ये भ्रमता आती है। जैसे उदाहरण दिया था, जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देता है। क्या? क्यों? क्योंकि जल हिल रहा है, उसमें तरंगे आ रही हैं, इसलिए चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई, जबकि चंद्रमा तो स्थिर है, चंद्रमा तो अपनी जगह है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो इच्छाएं हैं वो तरंगे हैं, मन की तरंगे। उन तरंगों में ऐसे लगता है कि जैसे ये आत्मा मैं हूं। उन तरंगों में ये आत्मा ऐसे लगती है जैसे मैं हूं, माने तरंगों के साथ जुड़ जाती है ये आत्मा। उसका असर उसके ऊपर कुछ नहीं होता, वो तरंगे हैं, आगे तरंगे बढ़ती रहती हैं। भ्रमता, इसका नाम है भ्रमता। इसके अंदर आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, प्रकाश है। उसके ऊपर ये जो शरीर हिल रहा है, शरीर के अंदर जो तरंगे आ रही हैं, जो इंद्रियां अपना काम कर रही है, कहीं देख रही है, तेरे मेरे की बात कर रही है, तो ये आत्मा के सामने जो जल, मन रूपी जल है, इसके अंदर से तरंगे निकलती हैं। यही भगवान की माया है, यही भगवान की लीला है, यही भगवान का चमत्कार है। इसको, तो ये जो शरीर के अंदर 3 गुण डाले गए हैं, ये जो माया डाली गई है, ये जो इन आंखों का काम, इन कानों का काम, माने ज्ञानेंद्रियों का जो काम है, वो इच्छाएं, माया पैदा करती है। अब जब भी ये इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, तो शेष आत्मा रह जाती है, शेष उसके अंदर परमात्मा रह जाता है। जब उसकी सोच, सांसारिक सोच ना रहे, जब उसकी इंद्रियां शांत हो जाए, जब उसका मन शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो वही जीव आत्मा में बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई तरंगे नहीं रही। जब बहता हुआ जल बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है, तो उसमें हिलने वाला चंद्रमा फिर साफ टिका हुआ दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। बोलो, देता है नहीं? बहते हुए जल में तरंगे होती हैं, बहते हुए जल में तरंगे होती हैं, तो ये तरंगे ही, ऐसा लग रहा है आत्मा के सामने जैसे चंद्रमा हिल रहा है। आत्मा, आत्मा की इच्छा है ये, वो आत्मा की इच्छा नहीं है, आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि इस शरीर की तरंगे हैं, मन की तरंगे हैं। मन ही एक तालाब है, एक नदी है जो बह रही है। मन ही एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बह रही है, भगवान की तरफ भी बह रही है और संसार की तरफ भी बह रही है। ये दो मुखी नदी है, मन दो मुखी, इसको एक मुखी बनाना होता है। मन को एक मुखी बना, जो एक मुखी बना लेता है उसको चंद्रमा बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देती है। ये तो मन की तरंगे हैं। नदी तो एक तरफ को ही चलती है ना, लेकिन उसके अंदर तरंगे हैं, जल हिलता रहता है, कभी उछल रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, कभी उछल रहा है। तो जो नदी है, ये नदी, मन रूपी नदी हिलती रहती है, इसलिए वो आत्मा ऐसे लगती है जैसे मेरी इच्छा है। वो भगवान की माया है, लीला है ये उसकी। तो उसी प्रकार ये जीव सांसारिक बंधनों में बंधा होने पर भी बंधा हुआ प्रतीत होता है, यही अज्ञानता है, ये अज्ञानता कहलाती है। जब आत्मा, जब आत्मा का कोई बंधन नहीं है, तो फिर ये अज्ञानता, ये बंधन आ कहां से रहे हैं? ये भ्रमता है। जीव ऐसा महसूस करता है कि जैसे मैं बंध गया, जैसे मेरी बुरी आदत हो गई। अरे इन कर्मों को छोड़ो, भगवान की तरफ मन को शांत करो, शुद्ध करो, उसका ध्यान करो, तो तुम्हारा बंधन खत्म, उसी समय बंधन खत्म हो जाएगा। तो यही मनुष्य की अज्ञानता है, जो सत्य है, जो सत्य को आंखों से दूर रखता है। भ्रमता, भ्रमता, जी में भय आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, जबकि ये कुछ भी नहीं है, खाली एक महसूस करने वाली बात है। आत्मा तो सत्य है, उसको कोई ना गुस्सा आता है, ना क्रोध आता है, ना कोई उसको लोभ होता है, ना कुछ होता है, खाली ये शरीर का हिलना डुलना है, इसकी तरंगे है। मन, मन तरंग युक्ति ही तो होता है संसार में, मन तरंग युक्ति ही तो होता है। संसार में बहने वाली जो नदी है वो तरंगों के साथ ही तो होती है। इसलिए ये आत्मा ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं बंध गया, बंधन में हूं। कुछ नहीं है, तुम इन आदतों को छोड़ दो,
इंद्रियों को शांत कर लो, मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो आत्मा तुम्हें साक्षात दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, भगवान तुम्हें साक्षात दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अपने मन को शांत कर लो। बहती हुई नदी में अगर तरंग शांत हो जाती है तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देता, तुम्हारी शक्ल दिखाई दे जाएगी, नहीं तो तुम्हारी शक्ल भी उस जल में दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से ये आत्मा जो है इस शरीर में दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये मन हिल रहा है, कभी कोई इच्छा हो रही है, कभी कोई इच्छा हो रही है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं लड़ाई हो रही है, इसलिए ये मन अशांत रहता है। अशांत मन रूपी जल में, नदी में चित्र दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में वह स्थिर होता है, इसी प्रकार देह के अभिमान में पड़ा व्यक्ति, देह के अभिमान में पड़ा ये व्यक्ति अपने द्वारा किए कर्मों की प्रतीति करता रहता है, अपने द्वारा किए हुए कर्मों में हिलता रहता है। जबकि देह में सूक्ष्म रूप में विद्यमान परमात्मा का अंश आत्मा उसकी प्रतीति नहीं करता, जबकि आत्मा के अंदर कोई तरंग नहीं है। तरंगे तो मन के अंदर है, तरंगे तो शरीर के अंदर है, तरंगे तो इंद्रियों के अंदर है, आत्मा में कोई तरंग नहीं है। वो स्थिर रहता है लेकिन मन अस्थिर रहता है। इसलिए इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कि वो आत्मा जीव अज्ञानता कि मैं तो अज्ञानी हो गया, माने प्रेम नहीं रहा उसमें, एक जगह स्थिर रहने की बात नहीं रही, स्थिरता खत्म हो जाती है, फिर वो बह के चल देता है, भ्रमित हो जाता है। बोलो, हो जाता नहीं? खाली मन की तरंगों के कारण ऐसा लगता है। भगवान की कृपा से भक्ति योग द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तुम भगवान की भक्ति करो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तो धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगती है, आत्मा दिखाई देने लगती है, अनुभव होने लगती है। अरे ये तो हमारे ही मन की गड़बड़ थी, ये तो हमारा ही मन चंचल हो रहा था, ये तो हमारी इंद्रिय चंचल हो रही थी, ये तो हमारा शरीर ही खराब हो रहा था जिसकी वजह से हमें सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा था, हमें आत्मा का साथ नहीं मिल रहा था। जितना जिसका मन चंचल होगा उतना ही दुखी होगा, जितना जिसकी इंद्रियां चंचल होंगी उतना ही परेशान होगा, उतनी ही सोच खराब होगी। ये सोच पवित्र कब होती है? जब मन की तरंगें शांत होती चली जाती हैं, वो होती है भक्ति के माध्यम से। भगवान की भक्ति करो, उसका नाम जपो, उसको याद रखो, तो मन शांत होता चला आता है और आत्मा स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है, अनुभव आनंद आना शुरू हो जाता है। ये है तुम्हारे और आत्मा के बीच में लीला, माया की लीला। तो जिस समय जीव अपने समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है, जीव नमस्ते भाई नमस्ते, तो जिस समय जीव अपने समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, श्री हरि के साक्षी भाव में। अब ये तो संसार में इंद्रियों का खेल है, मायावी खेल। संसार में जिस समय जीव अपने समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उन पर भरोसा, मन में श्री हरि का भरोसा। इंद्रियों को अपनियों को शांत करो, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और तन को शांत करो, इन्हें विषयों से दूर करो, धीरे धीरे करके दूर करो और अपने मन में उतनी ही सुंदरता देखो। तुम्हारे मन में उतनी सुंदरता आएगी, तुम्हारे मन में उतनी स्थिरता आएगी, तुम्हारे मन में उतनी ही पवित्रता आएगी और वो मन स्थिर होकर के आत्मा श्री हरि के दर्शन में लग जाएगा। ये है, जितना मन को शांत करोगे, जितना मन की तरंगों को शांत करोगे, उतना अपने आप ही श्री हरि में ध्यान चला जाएगा, आत्मा दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, अनुभव आने शुरू, आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो जिस समय जीव अपने समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नष्ट हो जाते हैं अपने आप ही। अब ये ताप और कलेश, ये कलेश है क्या?
ये तुम्हारे मन रूपी नदी के अंदर जो तरंगे उठ रही है ना, तरंगे, मुझे ये करना है, अभी मुझे वहां जाना है, अभी मुझे ऐसा करना है, अभी मुझे मकान बनाना है, अभी मुझे गाड़ी लानी है, फलाना ढंग, ये मन की तरंगे हैं। जब तक ये मन की तरंगे उठ रही हैं, तब तक तुम्हें शांति, तब तक तुम्हें ये कलेश, तब तक तुम्हें ये ताप कष्ट देता रहेगा। मन के अंदर तरंगे उठ रही हैं, जब तक तुम्हारे साथ कलेश है, तब तक तुम्हारे अंदर भाग दौड़ है, तब तक तुम्हारे अंदर तेरे मेरे की बात है, तब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तब तक तुम्हारे अंदर लोभ है। लड़ोगे भी, आपस में लड़ोगे भी, स्वार्थ भी करोगे, भेदभाव भी करोगे, ये मन की तरंगों के कारण होता है। जब तक ये मन की तरंगें शांत नहीं होती हैं, तब तक मन शुद्ध नहीं होता, जल शुद्ध नहीं दिखाई देगा। एक किसी बहते हुए नदी के अंदर, बहती हुई नदी के अंदर अगर उसमें तरंग नहीं है, तो उसके अंदर बहने वाली धूल मट्टी शांत होकर नीचे बैठ जाएगी। बहने वाली धूल मट्टी नीचे बैठ जाएगी अगर तरंग नहीं है तो। अगर तरंग है तो धूल मिट्टी ऊपर तक बहती रहेगी। यही उस बहने वाली नदी के अंदर गंदगी है, तरंग। तरंगों की वजह से मिट्टी ऊपर उठ रही है, हलचल हो रही है। तरंगों की वजह से बहते हुए जल के अंदर गंदगी ऊपर तक उठ रही है, और वो गंदगी कब शांत होगी? जब वो तरंगे खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और तुम्हारी शक्ल भी अगर देखना चाहो तो उसमें दिखाई दे जाएगी। इसी तरह से ये आत्मा तभी दिखाई देती है जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, बहने वाला जल शांत हो जाता है, इंद्रिय शांत, मन शांत और तन मन ये सब शांत हो जाते हैं, तो उस समय तुम्हें श्री हरि, श्री आत्मा के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। तो जिसमें जीव अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है और श्री हरि के साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों को नष्ट कर डालता है। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया, शांत कर लिया है, इन इच्छाओं से पीछा कटा लिया है। ये इच्छाएं किसकी होती हैं? खाली मन की इच्छाएं होती हैं। इस गंदगी के अंदर होता है, ये गंदगी इच्छाएं पैदा करती है। बहने वाले जल के अंदर जो गंदगियां है ना, वो ही मल है। तुम्हें कहीं फिसला सकते हैं, पत्थरों को बहा के ला सकते हैं, वो बहता हुआ जल पत्थरों को बहा के ला सकता है। वो बहता हुआ जो मल है उन पत्थरों पर काई बना सकता है। तुम उसके अंदर घुसोगे तो पैर रपट सकता है, गिर सकते हो, गिर सकते हो। ऐसे ही तो ये तन, ये शरीर गिर जाता है ना, जब इसके अंदर मन बहुत ज्यादा मैला हो जाता है तो इसमें ये गिर भी जाता है, बीमार हो जाता है, इसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। क्या? मछली और मगरमच्छ और बहुत सारे जीव इसके अंदर, जलचर जीव पैदा हो जाते हैं इस शरीर के अंदर। वो खा जाते हैं, अंदर ही अंदर खा जाते हैं। ऐसे बहते हुए जल में इस प्रकार बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ये मन की परेशानियां हैं, मन की इच्छाएं हैं, ये मन की तरंगें हैं जो श्री हरि के दर्शन नहीं करने देती हैं, जो श्री हरि को उनका अनुभव, उनका आनंद नहीं आने देती है इस मन को, ये गंदगियां। तो जब भी तुम अपने मन को शांत करोगे, इंद्रियों को शांत करोगे, तुम्हें अपनी आत्मा के दर्शन होते रहेंगे। उस समय जीव के समस्त कलेश और ताप नष्ट हो जाते हैं जब वो मन को शांत कर लेता है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुखों को नष्ट कर डालता है और मन शांत हो जाता है। भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, खत्म हो गया सारा खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। माने कि आपने तो मेरी सारी भ्रमता ही खत्म कर दी। जब इतना सही करना है, अब मैं कोई भी विषय नहीं अपनाऊंगा, कोई भी इच्छा नहीं करूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। अब मुझे इस संसार से निकलने में कोई परेशानी नहीं है। अब तो मुझे खाली अपना मन शांत करना है, अपना मन शुद्ध करना है। अब तो मैं निकल गया, अब निकल गया। अब तो मुझे खाली अपने जल को स्थिर करना है, इच्छाओं को खत्म करना है, विषयों को खत्म करना है और बेकार की बातों से कोई मतलब नहीं रखना है। बस हो गया मेरा काम। आपने तो मुझे बहते हुए, डूबते हुए बाहर निकाल लिया।
मैं तो डूब ही गया था इसमें। तो वो कह रहे हैं भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, अब मेरा चित्त शांत है, मेरा चित्त शांत। अब चित्त अशांत कब होता है? विषयों में। अरे विषयों में कहीं मेरी मौत ना आ जाए, अरे मैं तो मुझमें तो चला भी नहीं जाता, अरे मेरा शरीर काम नहीं देता, अरे मेरे अंदर बीमारी पैदा हो गई, अरे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऐसा क्या हो जाता है? इससे चित्त अशांत हो जाता है, पता नहीं कब मुझे मौत आ जाए। अरे जिसका मन शांत शुद्ध होगा और श्री हरि के जिसका दर्शन होते रहेंगे, जीते रहो, जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता ही नहीं होगी, चित्त अशांत नहीं होगा कि मुझे कभी मौत भी आएगी, मुझे मौत भी आएगी। मौत की, मरने की चिंता तो उसको ही होती है जिसका मन अशांत होता है, जिसके मन में तरंगे उठती रहती हैं, बस उसको ही मरने की खबर आती है। कहां से? यमराज के यहाँ से। भाई तुम तैयार हो जाओ, तुमने संसार में बड़ी खेल कूद किए हैं, बड़ी छलांगे, बड़ी मतलब जो है कबड्डी खेली है, आ जाओ, आ जाओ। तो यमराज उसी के पास खबर भेजते हैं जो मन से अशांत रहता है, मन से अशांत रहता है, यमराज उसके पास ही खबर भेजते हैं कि आ जाओ, तो तुम्हारा कॉलम खाली हो गया। तो आपके युक्त युक्त वचनों को सुनकर मेरे सारे भ्रम दूर हो गए, अब मेरा चित्त शांत है, मैं भगवान की जगत से तटस्थता, स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूं। अब आ गई मेरी बात समझ में? क्या समझ में आ गई? कि हमें जो झटके लगते थे, हमें जब रात को नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, जब हमें कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, हॉस्पिटलों में जाते थे, कहीं किसी से झूठ बोल करके पैसे लाते थे, ये बात अब हमारी समझ में आ गई। भगवान आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, आप तो भंडार हो, आप तो जगत के संसार के प्रकाश हो, आधार हो। आप बेटे, अब तुम देखो ना ये क्या हालत हो रही है इंसान की, इंसान की हालत देखो, भटक रहा है, कितना चिंतित है और समझ नहीं रहा है इस मन की तरंगों के कारण, मन की तरंगों के कारण समझ नहीं आ रही है, भ्रमता। मैं भगवान की जगत से तटस्थ, माने कि भगवान इस संसार से कितना अछूता है, इसलिए वो अपनी जगह सत्य है, उसको इससे कुछ भी मतलब नहीं है, आत्मा को इस संसार से कोई मतलब नहीं है। फिर ये भ्रमता कहां से आ रही है, ये अमीरी गरीबी कहां से आ रही है, ये छोटा बड़ा कहां से बन रहा है, ये शेर चीते वगैरह कहां से बन रहे हैं? ये मन के कारण, मन की लीला है, मन की माया है, ये तो मन की माया है। अरे अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं, अगर तुम्हें मुक्त होना है, तो इन अभी मौका है, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को शांत कर लो, तुम अपने मन को शुद्ध कर लो, यही खूब तो जियो, मृत्यु याद भी नहीं आएगी कि मुझे मरना भी है, क्योंकि वो भूल समाप्त हो गई। भूल में ही मृत्यु याद आती है। क्या याद आती है? अरे कहीं मैं मरना चाहूं, अभी तो मेरे ये काम शेष पड़े हैं, अरे अभी तो मुझे बेटियों की ब्याह करने हैं, अरे मेरी बेटी ऐसी नहीं, ये तुम्हारी मन की तरंग में भूले हैं, ये सब भूल है, भ्रमताएं हैं, इनकी वजह से ये मन भटक रहा है। तो मुझे भगवान की इस जगत में तटस्थता का भी पता चल गया, स्वतंत्रता का भी पता चल गया, कितना स्वतंत्र है, जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह से भी समझ गया हूं। ये जीव इच्छाओं के कारण कितना परतंत्र, पराधीन है, और ईश्वर कितना स्वतंत्र और तटस्थ है, दोनों का अंतर भेद में समझ गया। उसका भेद है मन, मन की अशुद्धि, मन की इच्छाएं, मन की जरूरत, इंद्रियों की जरूरत, इंद्रियों की अशुद्धता, ये ही हम दोनों में अंतर है, ईश्वर में और मुझ में यही अंतर है। मैं तो भ्रष्ट हो गया हूं और ईश्वर तटस्थ है, उसे इस संसार से कोई मतलब नहीं है, आत्मा को संसार से कोई मतलब नहीं है, और मैं पराधीन हो गया, वो स्वतंत्र का स्वतंत्र है।
ईश्वर स्वतंत्र कर स्वतंत्र, और मैं पराधीन हो गया, उठा नहीं जाता, घुटने पकड़ करके उठता हूँ, धरती टेक के उठता हूँ, उठा भी नहीं जाता मुझसे। क्या है ये इंद्रियों का और मन का इच्छाओं में, विषय विकारों में, बुराइयों में लिप्त हो जाना। मन की तरंग में अभी गुस्सा आ रहा है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, उसने मेरी संपत्ति हड़प ली, फलाना कर लिया, सबको यही छोड़ के जाना है। ये मन की भ्रमता है। क्या है ये? मन की भ्रमता है। जैसे उदाहरण देकर के मैंने समझाया, ये वो बहता हुआ जल है जिसमें धूल मट्टी खूब उठ रही है, गंध उठ रही है, और उसमें वो चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चंद्रमा तो अपनी जगह स्थिर है, ये आत्मा तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन बहते हुए जल में वो ऐसे दिखाई देगा, हिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मन हर वक्त हिल रहा है, चंचल है ये मन। इंद्रियों के साथ ये तन हर वक्त चंचल है, मन चंचल है, इसलिए आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, सच्चाई दिखाई नहीं देती है, और हर वक्त ये तुम्हारा विषयों में जी करता है। ये तुम्हारा मन है, इंद्रियों और तन की चंचलता है, चंचल हो रहा है। कहीं ये पत्थरों से टकराता है तो कहीं ये मगरमच्छों से टकराता है, ये उनसे टकरा टकरा करके इच्छाएं पैदा होती हैं। बहते हुए मन में चंचलता इस तरह से आती है। तो मैं भगवान की जगत से तटस्थता, स्वतंत्रता और जीव की स्वतंत्रता को खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूं। यह केवल माया का आवरण ही है, केवल माया का आवरण है, झूठा आवरण है जो हमें भ्रम में डालता है। खाली ये भ्रमता है। इसलिए भाई शांत मन को शांत करो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो, भगवान का प्रकाश प्राप्त करो। जैसे इस धरती और आकाश के बीच सूर्य है, पूरे संसार को उजाला दे रहा है, तीनों लोगों को उजाला दे रहा है, ऐसे ही आत्मा तीनों लोगों को उजाला देती है। लेकिन कभी कभी दिन में भी रात हो जाती है, दिन में रात हो जाती है। कब? जब भ्रमता के बादल छा जाते हैं, दिन में भी रात हो गई। कई बार हमने देखा है इस संसार में, दिन में रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है कि भाई रात हो गई, अब क्या करना है, कोई काम धाम तो होना नहीं, काम धाम तो होना नहीं, सो जाओ भाई, ऐसा। तो इस जो हमें भ्रम में डालता है, इस प्रकार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो अत्यंत अज्ञानी मूढ़, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, मूढ़ आदमी, मूढ़ पागल, या तो वो सुखी है, या जो भगवान की ही शरण में वही सुखी है। मूढ़ आदमी को संसार से कोई मतलब नहीं होता, और भक्ति भाव रखने वाला जो भगवान की शरण में, जिसको ये आत्मा का और अपना रहस्य खुल गया है जिसको, या फिर वो सुखी है। बाकी बीच के आदमी दुखी है, बीच के आदमी बिल्कुल दुखी है। बीच के लोग संशय में पढ़कर सदैव दुखी रहते हैं। भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में नित्य भक्ति भाव से, सेवा और प्रेम से निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा की शरण में रह करके, आत्मा के अनुसार जीवन यापन करने से बस। आज का बीच का जो आदमी है, झूठ भी बोलेगा, छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, हर वक्त बेईमानी की प्रयास करेगा, विषय विकारों के करीब जाएगा। अरे मेरे तो मौज आ रहे हैं, मेरी मौज आ रही है, लेकिन वो मौज नहीं है, वो उनके मनों की भ्रमता है। भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में नित्य भक्ति भाव से, सेवा और प्रेम से निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। यह वह आनंद है जो जीवन और मृत्यु के आवागमन चक्र से जीव को मुक्त करा देता है। यही आनंद इस जीवन में, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए, आत्मा में पुरुष हो गया, ये आनंद है। ये जिसने अपने जीवन में आनंद प्राप्त किया, ये आनंद उसको मुक्त कराएगा ही, निश्चय ही इस आवागमन के चक्र से मुक्त कराएगा। आनंद को ऐसा व्यवहारिक किसी को आनंद नहीं आता है, यही आनंद मुक्ति का रूप है, यही आनंद मुक्ति का रूप है। यह वह आनंद है
जो जीवन और मृत्यु के आवागमन चक्र से जीव को मुक्ति देने वाला है। महात्मा लोगों की संगति से जहां सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता है, वह अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। अल्प पुरुष महात्मा लोगों की संगति से जहां सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता है, वहां अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता। जिनके पास अल्प पुण्य होते हैं, अल्प पुण्य, अब चंचल मन में जिनका मन अशांत है, अशुद्ध है, वो न दान कर पाते हैं, न वो तीर्थ कर पाते हैं, न उनको ऐसी संगति महात्माओं की संगति मिलती है चंचल मन वालों को। तो फिर वो अल्प पुण्य वाले ही लोग होते हैं, अल्प, जिनके पास तुच्छ मुच्छ पुण्य होते हैं और वो नरक में डूब जाते हैं, उनको भगवान का दर्शन। तो महात्मा लोगों की संगति से जहां सदैव श्री हरि के गुणों का गान होता हो, वह अल्प पुण्य पुरुष को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता। उसके लिए पूर्ण शुद्ध मन से तथा एकात्म भाव से भगवान के गुणों का गान और श्रवण करना चाहिए, तभी उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसे आदमी को जिनके पास पुण्य कम है, उनको एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए, राम 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 राम। तो उनको महात्मा साधु संतों की संगति अपने आप मिल जाएगी और उनका मन शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा की अपनी आत्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा है यह जीवन। जब तक तुमको आत्मा प्राप्त नहीं होगी, चाहे 1 करोड़ जन्म ले लो, लेकिन जब तक आत्मा प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारा बंधन नहीं कटेगा। जब तक तुम्हें जीने में आनंद नहीं आ रहा है, तब तक बंधन नहीं कटा है। तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारी इंद्रियां चंचल है, इनको शांत करना पड़ता है, तभी जाके तुम्हें आत्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा हमें करना पड़ता है। हम चंचल मन के कारण, बहते जल के कारण, इसमें गंदगी के कारण अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। जैसे जल अपने स्वरूप को भूल जाता है, जल भी तो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसकी पवित्रता भी तो उसमें नहीं रहती, धूल मट्टी उड़ जाती है। उस धूल मट्टी के कारण जल भी अपने वास्तविक रूप को नहीं देख सकता, नहीं देख सकता ना, और उसमें कोई भी प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं दे सकता, उसमें आत्मा भी दिखाई नहीं दे सकती। ऐसे ही ये मन है, जब गंदा हो जाता है तो इसे अपने आपे का पता नहीं रहता है और इसमें आत्मा भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को शांत करो, मन को शांत करो, तन को शांत करो, तो तुम्हें आत्मा के दर्शन होने शुरू हो। और यही जीवन का लक्ष्य है। अपने मन को शांत करो, अपनी इंद्रियों को शांत करो, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। और जब तक आदमी अपने पुण्य नहीं बढ़ाता है, तब तक उसका मन शांत नहीं होता है। और साधु संगति या परमात्मा के दर्शन आनंद लेने के लिए, ऐसी संगति पाने के लिए आदमी को पुण्यों से ये संगति मिलती है। पुण्य नहीं बढ़ाएगा तो ऐसी संगति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए आदमी की सफलता, आदमी का मोक्ष, ये मानव योनि तुम्हें प्राप्त हुई है। इसमें खाली भ्रमता, मन की तरंगों का, माया का खेल है। ये माया का खेल तुम्हें बार बार 84 लाख योनियों में परिवर्तित करता है। इसलिए इसी जन्म में मौका है, अपने बंधन को काट डालो, नहीं तो छुटकारा नहीं मिलेगा, आगे फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। भगवान के शरण में रहो और अपने मन को शांत करो। घर पे अपने भजन, भगवान का भजन करो, श्री राम श्री राम श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय शिव शिवाय शिव शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, नमस्ताय फटरि ओम शरणम। इस तरह से प्रभु का भजन करो तो तुम्हारा मन, इंद्रियां शांत हो जाएंगी और तुम्हें अनुभव होगा, आनंद आएगा। इसी शरीर के अंदर, इसी जीवन में तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।